आपने कहा कि लालू यादव नहीं होते तो आप सदन नहीं पहुंचते। हमारे गांव में जब लौंडा नाच होता था, जिसमें हम बच्चा थे, गाती पहन के वो लौंडा नाच देखने जाते थे। और एक आदमी दबंग आता था, बगल वाला गांव वाला हम लोगों को रैंसम ले लेता था। हमारा हाथ पर ऐसे कांपता था, जैसे लगता है कि क्या हो गया, कौन गुनाह कर दिया। पूरा एक आदमी पूरे गांव को हाईजैक कर लेता था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव ना होते तो आईपी गुप्ता विधायक ना होते, आईपी गुप्ता सदन ना पहुंचते और फिर आईपी गुप्ता देखिए पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हैं, खुरेदिए मत वरना आंख से आंसू निकल जाएंगे। लौंडा नाच याद आया और देखिए आईपी गुप्ता फिर कैसे बोले कि थरथराने लगता था। सबसे पहले आप आईपी गुप्ता को सुनिए। आपने कहा कि लालू यादव नहीं होते तो आप सदन नहीं पहुंचते। ये तो बिल्कुल सही है। जिसका हमारे गांव में जब लौंडा नाच होता था, जिसमें हम बच्चा थे, गाती पहन के वो लौंडा नाच देखने जाते थे। और एक आदमी दबंग आता था, बगल वाला गांव वाला हम लोगों को रैंसम ले लेता था। हमारा हाथ पर ऐसे कांपता था, जैसे लगता है कि क्या हो गया, कौन गुनाह कर दिया। पूरा एक आदमी पूरे गांव को हाईजैक कर लेता था। देन कम्स लालू यादव जी, और लालू यादव जी आए तो आईपी गुप्ता खड़ा हुआ, उसका हाथ पैर थरथराना बंद हुआ। और वही ताकत है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि आज मैं यहाँ हूँ, सदन में हूँ। लेकिन उनके काल को तो जंगल राज में बताते हैं कि जंगल राज था, लोग घर से नहीं निकलते। शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिंदा लाश, इधर से जेडीयू भी कर रहे, उधर से राजद भी कर रही है। देखिए, किसी भी और संसदीय भाषा का मैं समर्थन नहीं करता। और जो वरिष्ठ हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा निकाले गए शब्द, उनका आचरण ऐसा हो कि पूरा देश और पूरा बिहार और आने वाले जो पीढ़ी है, जो राजनीति करना चाहता है, एक सबक ले। एक अच्छा सदन की कार्रवाई का नजारा जाना चाहिए देश को। अब तो लड़ाई सर ऐसा भी आ गया है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह रही है कि तुम अपने बाप को देखो, करे तुम अपने बाप को देखो। भैया आपने कहा कि पीएम अगर होते तो देश की जो स्थिति है, जो ट्रम्प के आगे टेके, उस तरीके की बात आपने कहा। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले, तो मैंने कहा है कि मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजना ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है, सेंटर ने कॉपी किया है। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहां खड़ा है, वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और मैं मुझे आज भी कहता हूं और जीवन के किसी भी मंच पे कहूंगा कि अगर ये हमें एज ए बिहारी रिग्रेट है कि अगर ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पे देश एक अलग दिशा में जाता। और ट्रंप जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को टर्म डिक्टेट कर रहा है, उनको हर रोज बेइज्जत कर रहा है, हम बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते तो ये घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है, देश को बेच दिया जा रहा है, वो नहीं होता। ताती तत्वा 5 मार्च को लेकर के आपने सदन के अंदर कहा कि गर्दन पकड़ करके उन्हें निकाला जा रहा है बहालियों से, ये आपने सवाल आप कुर दिएगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। समझिए, मोरबा पंचायत की एक बेटी है जिसके पूर्णिया में एडमिशन हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको ये कह के निकाल दिया कि तुम ततवा है, निकलो। और जब वो बच्ची से मैं मिला, बोला कि अंकल आई हैव लेफ्ट होम फॉर लिविंग, वो कमिट करने, सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया, इसके क्वालिफाई किया, वो मास्टर नहीं बन गई, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। वो मुझे कॉल करके कहता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी, बताइए। लेकिन यूजीसी आया तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गलत आया है, आप तो कह रहे हैं कि हो रहा है शोषण। अरे भैया, ये अगर यूजीसी का शोषण के बारे में जानना है तो पूछिए अति पिछड़ा दलित वाले लोगों से, जो ऑफिस में काम करता है, जो सरकारी ऑफिस में है, कॉलेजेस में है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। वो प्रोटोकॉल के तहत बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। मेरे जाति का एक आदमी है जो कल मुझे कॉल कर, क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अपसी पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहां दबंग उससे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं कर, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने। उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। इसलिए यूजीसी आना चाहिए और एकदम सख्त नियमों के साथ आना चाहिए।
तो आपने सुना आईपी गुप्ता को, देखिए सदन के अंदर खूब गरजते नजर आ रहे हैं और देखिए गरज ही नहीं रहे हैं, सवाल भी दाग रहे हैं। ताती तत्वा पान समाज को लेकर के उन्होंने सदन के अंदर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि गर्दन पकड़कर पीएमसीएच और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में गांव में जब लौंडा नाच हुआ करता था और कोई दबंग आता था तो हमारे पैर हाथ कांपने लगते थे। देखिए लौंडा नाच के बारे में तो आपने सुना ही आईपी गुप्ता से। वहीं उन्होंने कहा कि आज भी देखिए जातीय भेदभाव है और देखिए कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव हैं तभी आईपी गुप्ता विधायक बन पाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।